नमस्कार, जमाना है अल्फा बीटा गामा का और टाइम हो गया हेडलाइन हंगामा का। शुरू करते हैं उस माहौल में जहां युद्ध शुरू होते ही खत्म हो गया। एक्चुअली युद्ध था ही नहीं। टेक्निकल तौर पर यह बात है तो सच। हमको तो बचपन में सिखाया गया था कि उधर से तोप चले इधर से भी चलने लगे तो इसे युद्ध कहते हैं। यहाँ तो ये हाल है कि उधर से ड्रोन फाइटर प्लेन से हमला हो रहा है, इधर से जेट बमबारी मिसाइलें चल रही हैं, लेकिन तब भी इसको युद्ध नहीं कहा जा रहा, केवल ऑपरेशन कहा जा रहा। पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं ब्रो 150 मर गए और ये बस ऑपरेशन था, तो युद्ध किसको कहोगे। एक बात ध्यान रखना कि इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट मत कर लेना। कहीं तुम्हारा पड़ोसी कचरा फेंक दे और तुम पड़ोसी की ठुकाई कर दो और फिर कोर्ट में बयान दो कि मैंने लड़ाई नहीं ऑपरेशन किया, तो ये दलील वहां चलने वाली नहीं है। वहां तो तुम पेले जाओगे। अगला स्टॉप हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा। लेकिन सब कुछ देखने में बड़ा मजा आया है ना। बॉर्डर पर मोदी ने S-400 पहले से ही लगा रखा था, रशिया से खरीदा है। ये सचमुच का ड्रैगन है। ये डिनर में एयरक्राफ्ट और ब्रेकफास्ट में ड्रोन खाता है। डकार लेता है तो मुंह से आग निकलती है। कुछ भी कहो, ये बात तो है कि रशियन चीज महंगी होती है पर मजा सॉलिड देती है, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी एंडिंग के साथ। भारत ने गजब कर दिया। लाइक तुम हाथ लगाओगे तो हम हथौड़ा चला देंगे, तुम एक मारोगे तो हम मोहल्ला निपटा देंगे। पर पाकिस्तान ने बता दिया कि जंग जीतने के लिए हथियार नहीं चाहिए, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर चाहिए और बढ़िया से AI एनिमेटर। और फिर वीडियो बना बना के स्टोरीज चैनलों को देते जाओ और उस जीत का मजा लेते जाओ जो कभी हुई ही नहीं है। इतना फील गुड हो जाए कि लगे कि अमेरिका ही जीत लिया है। गजब का माहौल है ना। AI बड़ा दयालु है। AI हारी हुई कंट्री को हारने नहीं दे रहा, जीत का एड्रेनलिन दे रहा है। साले जीत के वहम में जी रहे हैं, वहम के घोड़े हैं सब। ये अपनी किस्म का अलग ही गांजा है। गांजा उधर ही नहीं इधर भी फैला हुआ था। टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर सीन ऐसे बने कि शादी के सीजन में न्यूली मैरिड कपल को हनीमून से ज्यादा मजा टीवी चैनलों से आने लगा। रिमोट दबाते ही एंकर ने बताया इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया। दूसरा एंकर लाहौर शहर का एड्रेस बदल रहा था। ये एंकर है, ये पटवारी। इसने जमीन को यहां से वहां तक नाप दिया। पटवारी भी ऐसा जो बीजेपी से इंस्पायर्ड है। अच्छा तो ये लाहौर है, आज से इसका नाम लवनगर। मोदी भी लाइक यार ये कब हो गया। डोभाल जी ये ऑर्डर तो मैंने दिए ही नहीं थे। हमारा टेंशन कम करने की बात हुई थी, इन भुखमरों का टेंशन भी अपने सर लेने की बात नहीं हुई थी। जिस देश की इकोनॉमी चिल्लरों पे चल रही हो, गधों के एक्सपोर्ट से GDP आ रहा हो, वहां हम अपना घोड़ा क्यों लगाएं। वो हनीमून कपल आधी रात तक चैनल बदलते रहा। एक्साइटमेंट में भूल ही गया कि हम तो यहाँ स्पेसिफिक पर्पस से आए थे। पर छोड़ो, ओरिजिनल प्लेजर तो टीवी पर ही मिल रहा है। खुशी खुशी में जब सोकर उठा तो रिश्तेदारों को फोन करके पूछ रहे हैं कि यार जब इस्लामाबाद रात को हमारा हो ही गया था तो सुबह वापस क्यों कर दिया। जिसको पता नहीं उनको बता दूं कि टीवी चैनल वाले भी रात भर जागे। अक्सर काम करने की शिफ्ट लगती है चैनलों में, लेकिन इस बार सोने की शिफ्ट लगी थी। ऑफिस में टेंट हाउस से गद्दे पलंग मंगा लिए गए थे और 2-2 घंटे सोने का रोस्टर बना था। ड्यूटी सोने की ही थी। उधर पाकिस्तानी आर्मी वाले कवर अप कर रहे हैं। Our boys played well, we tried our best and teamwork was good, our artillery weapon, aircraft। वो आगे बोलने ही वाला था कि बगल वाले ने रोक दिया, बस यहीं रुक जाओ। ये मत बता देना कि चाइना हमको हाई एंड वेपन के नाम पर डिचकियां वाली गन पकड़ा गया। ये कहावत भी फेल हो गई कि चाइनीज माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। इंडिया ने शाम तक चलने की मोहलत भी नहीं दी। चाइना की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। अपना अब्बा डब्बा चब्बा होता देखकर चाइनीज एक्सपर्ट बोले वेपन तो सही थे, सालों से चलाते ही नहीं बना। फिर चाइना बोला कि हमने कोई वेपन नहीं दिए हैं, नकलचियों से सावधान, पाकिस्तान में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। सीन ऐसे बने कि इंडिया की तरफ से दागी गई मिसाइलों का लोहा बीनने के लिए पाकिस्तान में मारामारी हो गई। पाकिस्तानी सेना को लाइव चंदा मांगना पड़ रहा है। अब देखिए एक सीन। इस नाजुक हालात में हमारे बीच एक काबिल, एक होनहार हमारी फौज का अफसर शरीक हुआ है। इजाज इमाद जनाब जी। जनाब मेरा नाम तो बुलबुला खान है। ये वो वाले जवान है बुलबुला शेख। हाँ जी हाँ जी, कुछ फौज के हालात बताए जी। जी वैसे तो पाकिस्तान बहुत मजबूत है, मगर हाल में हमारी जो पेंट्री इन्फेंट्री है दोनों की हालत बहुत फटेहाल हो गई है। तो हम चाहते हैं कि आप जो पूरी पाकिस्तान की आवाम है वो हमारी आर्मी को पैसे दे और हम जंग छेड़ पाए। बिस्मिल्लाह करें कहीं से भी। नहीं चाइना है शायद इसमें। चाइना का तो आप नाम ना ले जनाब, सब बेगैरत मुल्क है। अब हमें नूडल दे रहा है वो।
गन मांगते हैं, गन वो टॉय गन दे रहा है, ट्यों 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 वाली, अब वो चलाएंगे क्या जवान? ओ जी, हमें तो हथियार चाहिए, हथियार के लिए हमें बेशक पैसे की ज़रूरत है जी, और हम इकट्ठा ये हमारे बीच कॉलर्स जो है, कॉलर्स की बहुत दरकार है। एक कॉलर शुमार हुए हैं जी। जी कहाँ से बोल रहे जनाब? जी जनाब, मैं हरामी। कैसा बेगैरत आदमी, कैसी बातें कर रहे हैं? जनाब मैं हरामी नाले से बात कर रहा हूँ। जी सर्किटरी का वाला है। हाँ जी जनाब, आप मुद्दे पे हैं। कितने रुपए देंगे पाकिस्तान को? जनाब मैं 18,000? नहीं जनाब, 18 रुपए देना चाहता हूँ मुल्क को। जी जनाब बरकत दी है, खुशियाँ मनाए जनाब। अबे जनाब की कुर्सी में चूहा है क्या? जनाब ये सुबह वाली ये बमबारी थी, आपको महसूस नहीं होता? आपकी सेहत ही ऐसी है। तो हमको आदत सी है मुझको ऐसे ही जीने में। ये दस्तक दी है, दस्तक दी है, खुशियों ने दस्तक दी है। कॉल उठाएं। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे जनाब? जनाब मैं हरामी। जी आप भी हरामी नाले से बोल रहे हैं? नहीं जनाब, मेरा नाम ही हरामी है। ऐसे नाम क्यों है जनाब आपका? अरे सब लोग मुझे हरामी ही कहते हैं। ये सारी बातें छोड़िए। जो आपने चिकन बिरयानी खाई थी हमारी दुकान से, उसके 16 रुपए अभी भी आपके खाते में हैं। वो 16 रुपए मुझे अभी वापस चाहिए। जनाब आप अगर मुझे मेरे 16 रुपए वापस करते हैं तो मैं 8 रुपए मुल्क को देना चाहूँगा। जनाब एक काम करें, आपकी बिरयानी के तेल का वैसे भी मैं जहाज तो उड़ाऊंगा नहीं, तो आप फोन रखें। ये कैसी बेगरत गुफ्तगू कर रहे थे? मुख्तलिफ बात करें आप। जनाब आप ब्रश करके आए। जी हाँ जनाब, आप कॉल उठाएं। हाँ जी जनाब, किधर से आप मुखातिब हैं? जनाब मैं आप भी हरामी हैं। अरे नामाकुल, मैं हमजा सन स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। हम शादी और बर्थडे की फोटो वीडियो बनाते हैं और हम आपको अपनी तरफ से ड्रोन देना चाहते हैं, कैमरे वाला। वहीं भेज दीजिएगा हिंदुस्तान में, क्योंकि आप भी तो हिंदुस्तान में जाके ड्रोन फुड़वाते ही हैं ना। ये क्या लगता है लाइन कट गई है? ये सब छोड़ें, आप जो पाकिस्तान की जो वर्दी है हमारी आर्मी की, उस पर QR कोड बना है पीछे, उस पर 5 रुपए दे के मारे और पाकिस्तान आर्मी की मदद करें। क्यों जनाब? जनाब मियाँ आप एक काम करें, ये जो कट कर दें पहले तो। देखिए मियाँ, एक काम करते हैं, ये जंग वंग गई भाड़ में। ये जो पैसे इकट्ठा हुए हैं 123 रुपए, मेरा रिचार्ज करा दे जनाब। इसके बाद लंदन में नहीं जा पाएंगे। चले जनाब ये तो मैं अपनी जेब में रख रहा हूँ, आप देखें अपना। तो ये सीन चल रहा है। पाकिस्तान में ये सीन तो होने ही थे। इस बार तारा सिंह गड्डी लेके नहीं, कॉम्बैट जेट लेकर निकले थे, गाना गाते हुए रब जाने कब निकला अमृतसर, कब लाहौर आया, मैं उठे ड्रोन फोड़ आया। इधर ड्रोन फट रहे थे, उधर से पाकिस्तान की। बट देयर इज अ बिग बट, पाकिस्तान के कटोरे में IMF ने पैसे डाल दिए। ये अमेरिका का अलग ही क्लास है। वो सबको बराबर प्यार देता है, किसी को मिसाइल तो किसी को इनसे बचने के लिए रडार देता है। कतील शिपाही का यह शेर प्रोफेसर आलोक पौराणिक ने ढूंढा है। हम सब ये देख रहे थे कि पाकिस्तान वाले ड्रोन नाइट शिफ्ट में काम करते थे। इनके ड्रोन ऑपरेटर्स को दिन की दिहाड़ी देने के लिए पैसे नहीं थे, नाइट शिफ्ट मजबूरी थी। अमेरिका में उधर अलग ही सिचुएशन चल रही थी। ट्रंप रात भर बार बार फोन पर फुसफुसा रहे थे, मान जाओ मान जाओ। इसको सुनकर मेलानिया मैडम के कान खड़े हो गए। बेबी कोई और ढूंढ लिया क्या? मोबाइल चेक कराओ, कौन है? तब खुलासा हुआ कि उस तरफ से मोदी है। इनकी अलग ही ब्रोगरी चल रही थी, ब्रोमांस चल रहा था। वैसे सबने देखा कि कोई टीवी पर, कोई मोबाइल पर, दोनों जगह चिपक के देख रहे थे। फिल्म में क्लाइमेक्स का सीन चल रहा था कि एकदम स्क्रीन पर लिखा आया दी एंड। है ये क्या हुआ? क्लाइमेक्स के बाद तो हीरो गुंडों से फाइट करते हुए बम फटने से लगी आंख से उछलकर बचकर विलेन को गोली मार के गिरा देता है। यहां तो वो हुआ ही नहीं। फिल्म के पैसे भी वसूल नहीं हुए कि इंटरवल को ही दी एंड कह दिया, सीज फायर हो गया। तो फिल्म प्रोड्यूसर्स ने कहा कि 240 की टिकट में तो इतना ही मिलेगा सीन, पूरी फिल्म के लिए 400 लगेंगे। लेकिन बाद में 8 PM पर मोदी जी से पता लगा कि भाइयों बहनों ये फिल्म नहीं वेब सीरीज है, नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड होगा। वैसे शादीशुदा लोगों की जिंदगी में शादी वाले दिन से ही ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। वाइफ चाहे जब हस्बैंड को पाकिस्तान समझकर स्ट्राइक कर देती है, फिर सीज फायर तभी होता है जब हस्बैंड माफी की अपील करता है। लेकिन असल लाइफ में एक प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के बायलैटरल रिलेशन में कोई ट्रंप बनकर कूदता नहीं है।
अभी चलते हैं, नमस्कार।